बिन कौन ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे। गरीब निवास गुसैया मेरे, गरीब निवास गुसैया मेरे, माथे छत्र धरे। हाँ माथे छत्र धरे, ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे। ऐसी कौन करे। जाकी छूते जगत कौ लागी, जाकी छूते जगत कौ लागी, तापर तू ही डरे। तापर तू ही डरे, ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे। ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे। नीचते ऊंच करे मेरा गोविंद, नीचते ऊंच करे मेरा गोविंद, नीचते ऊंच, नीचते ऊंच करे मेरा गोविंद, गोविंद काहू ते न डरे। काहू ते न डरे, ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे। ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे। नाम देव कबीर त्रिलोचन, नाम देव त्रिलोचन, नाम देव, नाम देव, नाम देव, नाम देव कबीर त्रिलोचन, नाम देव सदना सैन तरे। सदना सैन तरे, ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे। ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे। कहे रविदास सुनो भाई संतो, कहे रविदास सुनो हे संतो। कहे रविदास, कहे रविदास, कहे
रविदास सुनो हे संतो हर जीते सबई सरे। कहे रविदास सुनो हे संतो कहे रविदास सुनो हे संतो हर जीते सबई सरे। हर जीते सबई सरे। ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे। ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे। ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे। हाँ, एक बार सभी गाएं क्योंकि बहुत उत्तम भाव है। संत रविदास जी महाराज की वाणी है कि हे प्रभु आप जैसा दयालु मुझे कहाँ मिलेगा। और दूसरी वाणी गुरु ग्रंथ साहब में संत रविदास जी की महाराज की वाणी है, हम ऐसे तुम ऐसा माधो। हम ऐसे तुम ऐसा। हम सरदीन दयाल न तुम सरब पतियार क्या कीजे। हम सरदीन मुझ जैसा आपको कोई गरीब दीनहीन नहीं मिलेगा और आपके जैसा कोई मुझे दयालु नहीं मिलेगा। तो ये वाणी भी संत रविदास जी महाराज की वाणी है। संतों की वाणियाँ गाने से भी लाभ होता है, पुण्य बढ़ता है, पाप नाश होते हैं और आध्यात्मिक स्तर बढ़ता है। इसलिए सदैव संतों की वाणियाँ प्रार्थनाएं जरूर गानी चाहिए। भले हम लोग उनके जैसे तो न बन पाएंगे लेकिन कम से कम उस मार्ग पर लगें तो सही। और कहते हैं कि जिन रस्तों पर जिन मार्गों पर संत चले हैं आगे बढ़े हैं आप भी उन्हीं मार्गों पर पहले तो लगो फिर धीरे धीरे आगे बढ़ो। एक न एक दिन ऐसा आएगा आप भी पहुंच जाओगे। अच्छा कहा था अलेक्जेंडर सिकंदर ने कि मेरे मंजिल की ओर जो रास्ता जाता है मैं उसी रास्ते पे आगे बढ़ूंगा। जहां वो रास्ता कम हो गया अगर मैं तब तक अपनी मंजिल पर नहीं पहुंचा तो उस रास्ते का उस मार्ग का निर्माण भी मैं खुद ही करूंगा। तो संतों ने जो जो कहा है धीरे धीरे जीवन में अपनाते जाएं। ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे। ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे। सिंधी में चइबो न भाई तो जड़ो केर मुंहिंजो भलो कंदो। ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे। गरीब निवाज गुसैया मेरे। आप कौन हो? गरीबों पे दया करने वाले। नवाजी दड़ मतलब देने वाला, जिसको हम लोग दानी कहें या शास्त्रों की भाषा में दयालु कहें, दाता कहें। आप गरीबों पे कृपा करने वाले हो। यहाँ गरीब का अर्थ पैसे का गरीब नहीं, जो मन का गरीब है, जो कहता है मैं नहीं कछ हाँ नहीं
कछ आए न मोरा। हमारे एक सिंधी संत की, सिंधी समाज के संत की वाणी है गुरु ग्रंथ साहब में, ये उनकी वाणी में गा रहा हूं। मैं नहीं किछ हाँ नहीं, कछ आए न मोरा। अवसर लजा राख ले, अवसर लजा राख ले, सदना जन तोरा, सदना जन तोरा। मैं नहीं कछ हाँ नहीं, कछ आए न मोरा। मैं कुछ भी नहीं हूँ, मेरा भी कुछ नहीं है, मतलब कोई गुण नहीं, कोई विशेष नहीं। मैं कैसे बखान करूं, कैसे महिमा गाऊं, महिमा मंडन खुद की कैसे करूं, मैं कुछ हूं ही नहीं। कछ आए न मोरा, अवसर लजा राख ले, सदना जन तोरा। ये समय, ये काल ऐसा बन आया है, आप मुझ पर कृपा करो। ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे। आप बहुत दयालु, आपकी जैसा दयालु मुझे कहाँ मिलेगा। आप कैसे हो। जाकी छूते जगत को लागी। मैंने देखा है संसार में छुआछूत बहुत है। संत की वाणी आगे हम लोग थोड़ा समझने का प्रयास कर रहे हैं। संसार में देखा जाता है छुआछूत बहुत है। आप यहां नहीं बैठ सकते, आप ये नहीं कर सकते, आप वहां नहीं आ सकते। जाकी छूत जगत स्यों लागी, ता पर तो डरे। नीच तो ऊंच करे, मेरा गोविंद काहू थे न डरे। संसार में छुआछूत बहुत है, लेकिन मैंने देखा है आप नीच को भी ऊंचा करने में देरी नहीं करते हो। जिसको कल तक कोई पूछता नहीं था, आज उनकी आप पूजा कराते हो, मैंने ये भी देखा है। अभी आगे संत उदाहरण दे रहे हैं, ये मैं ऐसे नहीं बोल रहा, ये संसार में मैंने देखा है, आपकी कृपाओं के फल रूप में मैंने देखा। कल तक जो उनको पूछता नहीं था, आज पूजता है। नाम देव कबीर त्रिलोचन, सदना सैन तरे। मैंने सुना है एक नामदेव करके संत हुआ है, जात का छीपा था, छीपा जो कपड़े को रंगने वाले होते हैं। कबीर जुलाहा, जो कपड़े बुनने वाले होते हैं उनको जुलाहा बोलते हैं। सदना, सदना जो कासाई था, सैना नाई था। इन सब को आज दुनिया पूजती है, जो कल तक उनको कोई पूछता नहीं था। ये क्यों हुआ? क्योंकि आपने इन पर दया करी है। अगर बुद्धि की दृष्टि से हम लोग इस बात को देखेंगे ना, तो मन में विचार आएगा इन्होंने कुछ करा होगा। हाँ, बरोबर करा, इन्होंने भक्ति करी, भजन कराए, तभी आज संसार इनको पूजता है। फिर दूसरा विषय आएगा कि अगर इन्होंने भक्ति करी तो हम क्यों नहीं भक्ति कर रहे हैं, या इसका मार्ग, इसका निवारण क्या होगा? तो इसका उत्तर है कि इनके मन में भक्ति के लिए भाव जगा था। हमारे मन के अंदर भक्ति के लिए भाव नहीं जगा है। पता है कि भजन करने से मोक्ष मिलेगा, सिमरन करने से दुख कटेंगे, पाप घटेंगे, मनोकामनाएं पूर्ण होगी, हम में से सबको पता है।
दुनिया वालों के सामने सिर झुकाते हैं, मिन्नतें करते हैं, आप मेरा साथ दो, ये मेरा काम करो, ऐसा करो, वैसा करो। लेकिन कोई कहता है आओ गुरु के दरबार में, आओ ठाकुर जी की शरणागति में, हम लोग कहते हैं मुझे समय नहीं है। हमें पता है लेकिन हम लोग करते नहीं हैं। इसके लिए ही शायद दुखी हैं, ये भी पता है। हमें सुख का माध्यम क्या है, मार्ग कौन सा, हम सबको पता है, लेकिन फिर भी वो नहीं करते। तो इसका निवारण क्या, बार बार पुकारो गुरु शरणागति में, अपने इष्ट देव की शरणागति में जब आओ, रोने से काम बनता है। पुकारो, प्रार्थनाएं करो, और जब तक काम नहीं बनता बार बार करते रहो, करते रहो। कहते हैं ना कि बार बार खटखटाओ, एक न एक दिन ऐसा आएगा जो दरवाजा खुल जाएगा। खटखटाना काम हमारा है, खोलना न खोलना काम मेरे इष्ट देव, मेरे गुरुदेव का है। तो इन पर कृपा हुई है, नामदेव पर कृपा हुई है। नामदेव ऐसा भगत हमारे महाराष्ट्र वारकरी संप्रदाय में हुआ है जिसको 72 बार भगवान ने दर्शन दिए थे। एक बार रोटी पकाई, एक कुत्ता आया, रोटी उठा के मुंह में भागा, तो संत नामदेव उसके पीछे भाग रहा है। तो किसी ने कहा रोटी की तो बात है, अरे कुत्ते ने रोटी उठाई है, उसके पीछे क्यों भाग रहे हो? वे बोले मैं रोटी को घी लगा के खाता हूं, मेरा ठाकुर, मेरा विठल आज आया था मेरे पास रोटी खाने के लिए, लेकिन वो बगैर घी वाली रोटी खाई, ये अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैं बोल रहा हूं मेरे ठाकुर यहाँ रुक जाओ, इसको थोड़ा घी लगाओ फिर खाओ। ये है मेरा संत नामदेव महाराष्ट्र का। नामदेव कबीर त्रिलोचन, कबीर कैसा संत है, निर्गुण उपासक है वैसे संत कबीर। कहते हैं कि एक बार कोई व्यक्ति दूर से आया, संत कबीर का दरवाजा खटखटाया, संत कबीर हैं, मैं दर्शन करने आया हूं। अंदर से माई लोई निकली, बोले मट्टी को मट्टी मिलाने के लिए गए हैं। बोले माता जी क्या इसका अर्थ है, हम थोड़ी बातें ये आपकी जानते हैं। बोले कोई गुजर गया है, शमशान गए हैं संत कबीर। बोले मैं जाऊंगा, मुझे दर्शन करके फिर लौटना भी है, लेकिन वो संत कबीर है मैं कैसे पहचानूंगा? बोले जिसके सिर पर कलंगी देखो, सादी भाषा में कहीं छाया देखो, वो समझ जाना संत कबीर है। ये शमशान पहुंचा, जितने लोग शमशान घाट में खड़े थे, सामने किसी मृतक शरीर को अग्नि संस्कार चल रहा था, उसी समय अग्नि लगाई गई थी, सबके सिर पर कलंगी थी, छाया थी। इसने कहा कि संत कबीर तो एक होगा, ये सभी संत कबीर कैसे होंगे? लेकिन जब अग्नि संस्कार पूरा हुआ, धीरे धीरे लोग बाहर आने लगे, ये भी बाहर आया। देखता क्या है कि सबके सिर से वो कलंगी, वो छाया हटती जा रही है, लेकिन एक व्यक्ति के सिर पर वो कलंगी अभी है। ये समझ गया यही संत कबीर होगा, जाके प्रणाम किया। कि आप संत कबीर? बोले हाँ मैं प्रणाम करता हूँ, आपके लिए आया हूँ। हाँ भैया स्वागत है, लेकिन मैं दर्शन करने के लिए तो आया हूँ, अभी मेरे मन में एक शंका जगी। बोले क्या? बोले समझ में नहीं आया। माता लोई ने कहा था जिसके सिर पर कलंगी देखो वो संत कबीर हैं। यहाँ तो सबके सिर पर कलंगी थी, छाया थी, लेकिन ये बात समझ में नहीं आई कि बाहर निकलते ही सबकी छाया क्यों हट गई, आपके सिर पर रही। बोले ये कलंगी का अर्थ है जिस जिसको मृत्यु याद हो, क्योंकि जिनको मौत याद होती है ना, उनको ही मालिक का नाम याद आता है।
और अपनी भी मृत्यु याद रहती है, वो भजन करते हैं और दूसरा पाप नहीं करते हैं। बोले आपके सिर पर है, ये बात समझ में आई है? जय जय ओम। बोले आपके सिर पर है, बाकियों के सिर पर नहीं है। क्यों? बोले शमशान में आते ही सभी को अपना मौत याद आता है। मौत याद आती है तो मालिक भी याद आता है, थोड़ी देर के लिए गुरु मंत्र भी याद आता है, लेकिन बाहर निकलते ही हर कोई माया के परपंच में लग जाता है। लेकिन एक हरि के सच्चे भक्त और संत ही हैं जिनको मौत भी याद है, मालक भी याद है, गुरु मंत्र भी याद है। ये हैं संत कबीर। सदना, सदना एक कासाई है, सैन एक सेना नाई है। तो इनका उदाहरण दिया गया, इन पर आपकी कृपाएं थी। ये कम जात में उत्पन्न हुए थे, लेकिन आपने इनको विशेष बनाया है। कल तक कोई पूछता नहीं था, आज संसार पूजता है। तो यहाँ हम लोग इस भजन में संत रविदास जी की महाराज की वाणी में सीख रहे हैं, प्रभु इनको आपने पता है विशेष क्यों बनाया? क्योंकि इनके ऊपर आपकी कृपा थी और मन में विचार जगाया था, मैं भजन करूं, मैं भगवान का बनूं, तभी वो बने। मुझ पर भी दया करो, मेरे मन में भी भगवत भक्ति के लिए कोई आकर्षण उत्पन्न हो, भाव जगे कि मैं भी भजन करूं, मैं भी समर्पित भाव वाला जीवन जीऊं, मैं भी वही काम करूं जो हे प्रभु हे गुरुदेव आपको अच्छे लगते हो। क्योंकि आप कैसे हो? ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे। भक्ति का जो क्षेत्र है ना, समर्पण भाव का क्षेत्र है। ज्ञानी लोग कहते हैं मैं ये करूंगा, हम भगवान हैं, सब में भगवान है, भगवान के बिना कोई नहीं है। ये ज्ञान मार्ग है। कर्म मार्ग वाले में भंडारे चलाऊंगा, मैं जल की सेवा करूंगा, मैं हॉस्पिटल्स खोलूंगा, मैं ये करूंगा वो करूंगा, मैं पूजा करूंगा, मैं मंत्र पढ़ूंगा, मैं हवन यज्ञ करूंगा, ये कर्म मार्ग। और कलयुग के लिए निश्चित किया गया है भक्ति का मार्ग। उसमें मान्यता ये है कि मैं कुछ नहीं, ये मेरे गुरुदेव की कृपा से ही जो मैं थोड़ा बहुत कर पाता हूँ, ये मेरे गुरुदेव की कृपा की बदौलत है, मेरे कोई कर्म की इसमें विशेषता नहीं है। तो इससे हम लोग ये भी सीखें कि हम भी पुकारते रहें, बुलाते रहें, मनाते रहें, और एक न एक दिन कृपा होगी। क्यों कोई अमीर बना है, भले कर्म के दृष्टि से देखेंगे उसने ऐसा करा होगा, धर्म की दृष्टि से देखेंगे आज जो धनवान है कल उन्होंने दान करा होगा, आज जो रूपवान है पिछले जन्म में शरीर की सेवा करी होगी, आज जो ज्ञानी है पिछले जन्म में उन्होंने बुद्धि का सत्योपयोग करा होगा, आज जिनको संतान बहुत है पिछले जन्मों में अपने बड़ों की सेवा उसने करी होगी। ये तो हुआ फल कर्म की दृष्टि से, कर्मा थ्योरी की दृष्टि से। और आगे भी यही होने वाला है, जो धन का दान करेगा आगे चल के धनवान बनेगा, तन की सेवा करेगा स्वस्थ और सुंदर शरीर मिलेगा, जो बड़ों की सेवा करेगा उनका वंशज बढ़ेगा। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में मस्त कहा है, जो पितरों की, प्रेतों की, भूतों की पूजा करते हैं वो पितरलोक में जाएंगे, जो देवताओं की पूजा करेंगे देवलोक में जाएंगे, जो किसी भी देवता की पूजा करता है उसके धाम में जाएगा, लेकिन जो मेरी पूजा करता है वो मेरे धाम में आता है।
स्पष्ट है, क्लियर है, कुछ बाकी नहीं है, सस्पिशियस कुछ नहीं कि पता नहीं इसका आगे क्या परिणाम होगा। क्लियर क्लियर है, जो मेरा है वो मेरे ही धाम में आएगा, बाकी जिसने जो जो चुना है वो वहीं जाएगा। वैसे ही कर्म का फल भी है। इसलिए कहते हैं थोड़े सावधान हो जाओ। किसी को अपना बेटा तकलीफ दे रहा है ना, इसका मतलब है पिछले जन्म में आपने अपने पिता को तकलीफ दी थी, वो बदला लेने आया है। जिसको माँ को बेटी रुला रही है, ये पिछले जन्म में आपकी माँ थी जो बदला लेने आई है। तो ये हुआ कर्म का क्षेत्र। लेकिन भक्ति के क्षेत्र में कोई भी भक्त ऐसा नहीं कहता कि मैं ये हूं। पता नहीं कुछ कुछ पंथ ऐसे हैं, हम तो ऐसे, हमने तो भगवान पा लिया है। नहीं भैया, सिद्ध पुरुषों ने भी कहा है कि मैंने भगवान नहीं पाया। एक उदाहरण छोटा सा दे रहा हूं, इसको कर्म मार्ग से भी जोड़ा जा सकता है, भक्ति मार्ग से भी जोड़ा जा सकता है, वैसे तो ज्ञान के मार्ग से भी जोड़ा जा सकता है। जब भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यप का वध करा, प्रहलाद भगत के कारण पेट, उनके पेट में अपने नाखूनों से उनका पेट चीरा था, मुक्त कर दिया। भगवान फिर गया है अपने हाथ धोने के लिए, क्योंकि वो खून से लथपथ थे। जब मां गंगा में हाथ धोने के लिए गए हैं, वहां एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी आए हुए हैं। ब्राह्मणी ने देखा भगवान को, ये कैसा रूप है, ऊपर शेर नीचे इंसान, नरसिंह, ये क्या है, और हाथ खून से लथपथ हैं। ब्राह्मणी ने ये देखा तो उसकी मृत्यु हो गई। तो ब्राह्मण को अच्छा नहीं लगा और कहा कि आपको देखने से मेरी पत्नी की मृत्यु हुई। मैं श्राप देता हूं कि जैसे मेरी पत्नी की मृत्यु हुई और मुझे वियोग हुआ है, एक दिन ऐसा भी आएगा आपको भी ऐसी तकलीफ होगी। और कहते हैं जो भगवान फिर जब वो राम रूप में आए थे, उस ब्राह्मण शरीर का श्राप स्वीकारा था, इसलिए माँ सीता धरती में भी समा गई और भगवान को वियोग का दुख सहना पड़ा था। ये कर्म का मार्ग है। लेकिन भक्ति की दृष्टि से कोई कर्म नहीं, कोई ज्ञान नहीं, मैं कुछ नहीं, मेरा प्रभु, मेरा गुरुदेव सब कुछ है। आज हम लोग जो सीख रहे हैं संत रविदास की वाणी, ऐसे लाल तुझ बिन कौन करे, ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे। हम लोग स्वामी विवेकानंद महाराज के जीवन को देखते हैं, कुछ कोई भी कार्य अपने नाम से नहीं करा, सभी कार्य अपने गुरुदेव के नाम से करा। और पूरे विश्व में हमारे क्षेत्र में नागपुर में उनका मठ है, नागपुर में रामकृष्ण मठ उसको नाम है, रामकृष्ण मठ नागपुर में है। तो पूरे दुनिया में जितने भी मंदिर अपने गुरुदेव के नाम से बनाए हैं, बाबा हरदास राम ने जितने भी मंदिर बनाए हैं, अमर शहीद संत कंवरराम, ज्योति स्वरूप अमर शहीद संत कंवरराम ट्रस्ट या जो भी आगे नाम है, खुद के नाम से नहीं। जलाराम बापा, जब उनकी भक्ति सिद्ध हुई, कोई भी उनसे मिलने आया, कहता था मुझसे क्यों मिल रहे हो, मैंने जिससे पाया है राम जी से, आप उनको जाके प्रणाम करो। और जितने भी दुनिया में जलाराम बापा के मंदिर हैं, वहीं राम दरबार जरूर है। हम लोग यहाँ भक्ति धाम में जाके देखेंगे, भगवान राम जी अंदर बैठे हैं और राम जी अंदर बैठे हैं और जलाराम बापा खुद बाहर हैं। मैं कुछ नहीं हूं। आज हम लोग ये सीख रहे हैं, ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे। अंतिम भाव आज इस वाणी से हम लोग ये भी सीख रहे हैं, किसी ने भक्ति करी, किसी ने सेवा करी, किसी ने सत्कर्म करा, कोई अच्छा बना, ये केवल उसके चाहने या करने से नहीं हुआ।
उस पर गुरु की प्रभु की कृपा थी, उसके मन में ऐसे विचार जगे, तभी उन्होंने करा, वो अच्छे हो गए। इसलिए गुरु ग्रंथ साहब में एक वाणी आती है, ना को मूर्ख ना कोई स्याणा वर्ते, हर कोई तेरा भाणा। कोई मूर्ख नहीं है, आपने उसके मन में ऐसा कुछ भाव जगाया, उसने ऐसे काम करे, दुनिया वाले उसको मूर्ख कहते हैं। जो सयाना खुद को कहता है, उसके मन में आपने ऐसा कुछ भाव जगाया कि दुनिया उसको सयाना कह रही है, समझ रही है, या वो खुद को समझ रहा है, लेकिन है वर्त है हर कोई तेरा भाणा। ये आपके भाणे से, आपके चाहने से हुआ है, किसी व्यक्ति के चाहने या करने से नहीं है। इसलिए संत मत में कभी भी ये नहीं पूछा जाता तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, किस जाति, किस संत, किस पंथ से जुड़े हो। जो भी आया है स्वागत है आपका, सभी मेरे गुरु के रूप हैं। कह रविदास सुनो है संतो, हर जीते सब सरे, सरे। संत रविदास कह रहे हैं, हे संतो सुनो, भगवान के लिए सब संभव है। भगवान के लिए हम लोग ये नहीं कह सकते कि भगवान ये नहीं कर सकता, मेरे जैसे मूर्ख को ज्ञानी बना सकता है, क्योंकि पहले भी उन्होंने बहुतों पर कृपा करी है। तो आप ये नहीं कह सकते कि भगवान ऐसा नहीं कर सकता हो, ऐसा भगवान की दया से नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। भगवान सब कुछ कर सकता है। कह रविदास सुनो हे संतो, हर जीते सभी सरे, ऐसे लाल तुझ बिन कौन करे। तो अंतिम सरल भाषा में सार आज के सत्संग का हम पुकारते रहें, एक न एक दिन वो हमें योग्य बनाएगा। हमारे मन में भक्ति भाव के लिए एक आकर्षण उत्पन्न होगा, हम भी भजन करेंगे, हम भी ठाकुर करेगा अच्छे बनेंगे, और उनके श्री चरणों में हम लोग भी बैठने के योग्य बनेंगे, और हम पर भी कृपा होगी, और हमारा जीवन भी सार्थक सफल एक दिन जरूर होगा। बोल बाबा शिव भजन साहिब। मेरे बाबा की दरबार सारे जग से निराली है, शिवधारा दरबार, शिवधारा दरबार सारे जग से निराली है, यहाँ से जाता ना कोई खाली है। शिवधारा दरबार, शिवधारा दरबार सारे जग से निराली है, शिवधारा। कोई श्रद्धा से आया, कोई प्रेम से आता, कोई रोता आता। कोई श्रद्धा से आता, कोई प्रेम से आता, कोई रोता आता। यहाँ सब पे हो कृपा, बाबा सबकी है सुनता, यहाँ सब कुछ है मिलता। कोई रोते यहाँ सब पे हो कृपा, बाबा सबकी है सुनता, यहाँ सब कुछ है मिलता। मेरे गुरुवर की मूरत, मेरे गुरुवर की मूरत बड़ी भोली भाली है। मेरे सतगुरु की मूरत, मेरे सतगुरु की मूरत बड़ी भोली भाली है, यहाँ से जाता ना कोई खाली है। शिवधारा दरबार, शिवधारा दरबार सारे जग से निराली है। शिवधारा दरबार। बोलिए सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की जय। हरि ओम। आई लालन झोला, झूले झूले
झूलेलाल हरि ओम आई लालण झूला झूले झूले झूलेलाल दुखे नि जातो दुखड़ा लाही जातो दुखड़ा लाही आई दीनन जो दयाल हो जो दिया आई लालन झोला झूले झूले झूलेलाल आयो लाल झूलेलाल सखर वारो लाल बकर वारो लाल रोड़ी वारो जिंद पीर वारो हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे हे पूरन परमात्मा पापों का कर खात्मा हे पूर्ण परमात्मा पापों का कर खात्मा विश्व बने धर्मात्मा हम सब तेरी आत्मा प्यारा प्यारा जय शिवधारा प्यार से प्यारा जय शिवधारा बाबा शिव भजन की धारा जय शिवधारा प्यारा प्यारा जय शिवधारा प्यारा प्यारा जय शिवधारा बोली शिवधारा वारे साहिब की